जय उत्तराखंड में अवतार सिंह, बेस्ट रुद्रपुर उत्तराखंड। हम बात कर रहे हैं ओमेक्स अंडरपास की। अंडरपास फिर से हाशिए पे चला गया, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आपको अवगत करा दें कि हमारे पूर्व मेयर रामपाल सिंह के द्वारा उसका जो है विधि विधान से हरी झंडी मिलने के बाद जो है ग्रामवासियों को साथ में लेकर रामपाल जी ने किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनको साथ में लिया और जगदीश ठाकुर के द्वारा संयुक्त रूप से वहां पर नारियल फोड़ने के उपरांत जो है उसका विधि विधान से पूजा के उपरांत जेसीबी मशीन मिलाई गई। गांव वालों के अंदर भी हर्ष का माहौल था, लेकिन वह पूरा का पूरा धरा का धरा रह गया। उसमें जो है कहीं ना कहीं ग्रामवासी को निराशा हुई। फिर दूसरा स्टेप जब आया तो उसमें हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी के द्वारा, जिसमें हमारे सांसद अजय भट्ट जी की भी वहां पर उपस्थिति थी, उनके द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में फिर से नारियल फोड़ा गया। मतलब 2 बार वहां पर नारियल फोड़ गए। अभी भी अंडरपास हाशिए पे है। क्यों हाशिए पे है, पूरा वीडियो आप देखेंगे। पहले तो आप पूरी खबर को जानिए कि क्या है पूरा मामला। आपको मैं अवगत करा दूं कि छतरपुर रेलवे ओमेक्स अंडरपास कार्य को लेकर प्रशासन द्वारा जब हरी झंडी मिलने के बाद जो है ग्रामवासियों ने जो है नगर निगम के निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह और उसके बाद जो है भाजपा के जो किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अनिल चौहान जी को साथ में लिया और उसके साथ उन्होंने जगदीश ठाकुर भी उसमें उपस्थित थे जब पहली बार इसका नारियल फोड़ा गया। और जगदीश ठाकुर के साथ साथ ज्ञान सिंह चौहान थे, देवेंद्र सिंह बावन थे, केशव मौर्य भी उस दिन उपस्थित थे और अनिल रावत जो वहाँ के किसान हैं और पत्रकारिता भी करते हैं, हीरा बल्लभ पांडे। मतलब इन सबको जो है ग्रामवासियों ने, क्योंकि यह मानना था कि इन्हीं के संघर्ष के उपरांत जो है अंडरपास हुआ है, तो कहीं ना कहीं से उसमें जो है गांव वासियों ने जो है फूल मालाओं से इनको लाद दिया था और पूरे इलाके में जो है रुद्रपुर में भी है चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन तो जब आपने लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से मामला तब आया कि जब अंडरपास जो है हाशिए पर चला गया और छतरपुर ओमेक्स अंडरपास निर्माण कार्य में पिछले दिनों जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ गंगोड़ा और इनसे भी इन्होंने मेयर रामपाल ने इनसे मुलाकात की थी और तत्पश्चात जो है उनको पूरा एक वो था कि भरोसा था कि इस बार अंडरपास जो है हमारे हाथों से शुभारंभ होगा। और एक कन्या के द्वारा उन्होंने वहां पर नारियल फोड़ के विधि विधान से उसका लोकार्पण किया। और कहीं ना कहीं से उसमें क्योंकि शहर के अंदर चर्चा थी, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी की अनुपस्थिति में यह सब कार्य हुआ, तो शहर के अंदर चर्चा थी कि यह हाशिए पर चला जाएगा। और जैसा कि शहर वासियों का अनुमान था, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का अनुमान था, ठीक वैसा ही हुआ और वो अंडरपास जो है हाशिए पर चला गया। फिर से एक नारियल फोड़ा गया जिसमें शिव अरोड़ा जो विधायक है हमारे रुद्रपुर के, उनकी उपस्थिति में हमारे सांसद महोदय भी वहां पर उपस्थित है और पूरे विधि विधान से मोहन खेड़ा हमारे, उनका भी काफी इसमें संघर्ष रहा है। उन्होंने मोहन खेड़ा की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने अंडरपास की लड़ाई लड़ते 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 बगल में जो शराब भट्टी खुल रही थी वो कब अपराधी घोषित कर दिए गए कि 100 मीटर की दूरी से आपको दूरी बना के रखनी, कोर्ट से ऑर्डर भी निकल गया। तो उनके संघर्ष की कहानी भी इसमें अंडरपास में जुड़ी हुई है। तो उसके बाद फिर विधि विधान से पूरे गांव वासियों को वहां पर बुलाया गया, फिर से नारियल फोड़ा गया। मतलब 2 नारियल, एक कार्य 2 नारियल वहां पर फोड़ दिए गए। और इसमें सभी लोग जो राजनीतिक व्यक्ति है वो भली भांति जानते हैं कि कैसे विकास कार्य राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। तो ये मुद्दा जो है जो अंडरपास है वो कहीं ना कहीं से राजनीति की भेंट चढ़ गया। अब विश्वस्त सूत्रों से जो हमारा जो आकलन है, हम भी आपको अवगत करा दें कि क्योंकि ये रेलवे का मामला है, रेलवे की पटरी के नीचे है अंडरपास वहां पर बनना है और रेलवे का ठीक है, उन्होंने ऊपर से एक संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन ने हमारे माननीय जो हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय थे तत्कालीन उदयराज सिंह जी ने उसमें अपनी सहमति भी दे दी थी। लेकिन उसमें जो है रेलवे के किसी भी अधिकारी का, दोनों प्रोग्रामों में आपने देखा होगा रेलवे के किसी भी बड़े अधिकारी की वहां पर उपस्थिति नहीं हुई थी। रेलवे की उपस्थिति नहीं होने से यह भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एक नारियल और फूटेगा जिसमें दोनों निवर्तमान मेयर जो है रामपाल सिंह, शिव अरोड़ा जी, फिर से एक नारियल फूटेगा
जिसमें जो है रेलवे के जो उच्च अधिकारी, डीजीएम लेवल के अधिकारी भी वहां पर उपस्थित होंगे और उसके बाद उनके साइन होने के बाद, उनकी सहमति के बाद जो है यह सड़क बनेगी। तो कुल मिला के 3 नारियल फोड़ने, तीसरा नारियल फोड़ने का आप इंतजार कीजिए। और एक अहम बात है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, जैसे कि शीर्ष नेतृत्व जो का यह कहना है कि दिसंबर माह में भी नगर निगम के चुनाव करा लिए जाएंगे। और क्योंकि रुद्रपुर के अंदर, वो क्षेत्र रुद्रपुर नगर निगम के अंदर आता है, तो नगर निगम के अंदर आने से तो हो सकता है कि 4 नारियल भी उसमें फोड़ने पड़े, क्योंकि जो मेयर बन के आएगा कहीं ना कहीं से उनकी भी धमक होगी और बिना उनकी आज्ञा के या फिर बिना उनकी सहमति के जब वो मेयर होंगे तो यह होना संभव नहीं है। या तो होगा कि रेलवे के जो डीजीएम लेवल के अधिकारी और जो मेयर हमारे दिसंबर माह में जो बनेंगे, जनवरी माह 2025 के जो हमारे मेयर होंगे, उनके संयुक्त तत्वाधान में, और जिसमें विधायक जी, सांसद भी उपस्थित होंगे, या फिर अगर राजनीतिक खींचातानी रही तो कहीं ना कहीं से जो मेयर हमारे नवनियुक्त चुन के आएंगे वह भी कहीं ना कहीं से अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर नहीं लगने देंगे और अपनी ईगो के लिए कहीं ना कहीं से चौथे नारियल की वह भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ओमेक्स अंडरपास हाशिए पे चला गया है और अब यह देखना है कि 2025 में संयुक्त रूप से नारियल फोड़ा जाता है या फिर रेलवे के उच्च अधिकारी के द्वारा नारियल फोड़े के उपदान जो हमारे मेयर चुन के आएंगे उनको मिला के 4 नारियल होते, अगर संयुक्त रूप से अगर इनकी सहमति बनती तो 3 नारियल। तो कुल मिला के अभी अंडरपास के लिए जो ग्रामवासी इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। और जय उत्तराखंड। मैं अवतार सिंह बेस्ट, हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से, जर्नलिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड।